पहली गेंद बैक ऑफ लेंथ और हुक करने के अंदाज में खेलने का प्रयास था। बहुत ही अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छी गेंद थी। पहले शायद से डीप हो रही थी बल्लेबाज के ऊपर, इसलिए वो कनेक्ट नहीं कर पाया अच्छे से। सिद्धार्थ गेंदबाजी कर रही है पैवेलियन एंड से। सामना कर रहे हैं सागर। पुल कर दिया है, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई। एक रन आसानी से पूरा किया है बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ टीम का खाता खुल चुका है। हम देख सकते हैं पहले दोनों गेंदें शॉर्ट ऑफ द लेंथ थी। अगली गेंद लेके आ रहे सिद्धार्थ, सामना करेंगे सागर। हवा में गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाते हुए वन बाउंस फील्डर के पास। 2 रन लेने की चेष्टा और आसानी से पूरी कर लिए हैं दोनों रन। पहली 2 गेंदें शॉट डालने के बाद ये तीसरी गेंद फुल पिच गेंद। लाइन लेन में अच्छा बदलाव दिखने को मिल रहा है गेंदबाज की ओर से। फिर से शॉर्ट गेंद, देखते हैं अंपायर का इशारा क्या आता है। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर से एक अतिरिक्त दाव। इस एक रन के साथ स्कोर की संख्या हो चुकी है 4 रन। फिर से फुल लेंथ गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन आसानी से पूरा करेंगे बल्लेबाज। वैसे देखा जाए तो पावर प्ले का ये पहला ओवर है और बहुत अच्छा अब तक जा रहा है। मात्र 5 रन खर्चे हैं पहली 4 गेंदों में। हवा में गेंद, कीपर गेंद के नीचे आता हुआ और ये कैच ड्रॉप। ये सुयश का बहुत बड़ा कैच ड्रॉप किया है। अशोक से ये कैच छूटता हुआ। सुयश का ये कैच था, बड़ा शॉट मारने की कोशिश, ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए। ओवर का आखिरी गेंद। बहुत ही बढ़िया गेंद थी ये और विकेट कीपर द्वारा अच्छी कोशिश, लेकिन शायद रोकने में कामयाब तो रहेंगे। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, मौका हो सकता है रन आउट का। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। बहुत सही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है। 3 रन चुराने में कामयाब हो गए बल्लेबाज। इसी के साथ पहले ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पे रन लग चुके हैं 9 रन। देखा जाए तो ये अच्छी शुरुआत कह सकते हैं अपन आईसीसीएल टीम के लिए। 9 रन आ चुके हैं इस पहले ओवर से। एमसीएक्स के लिए अगला ओवर लेके आएंगे कृष्णा। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जा रही है थर्ड मैन के पास। इसी के बीच 1 रन पूरा कर लिया है बल्लेबाजों ने। कोई अब तक एक बड़ा हिट अपने को देखने को नहीं मिला है। अब तक 7 गेंदें हो चुकी है इस इनिंग्स की।
बहुत तगड़ा शॉट मारा है डाउन द ग्राउंड, फील्डर बॉल के नीचे आते हुए और एक और कैच ड्रॉप होता है लॉन्ग ऑन के दिशा में। और इसी के बीच तीसरा रन लेने की कोशिश और फिर से मिस फील्ड और फिर से 3 रन ले लिए बल्लेबाजों ने। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स ये आईसीसीएल टीम के बल्लेबाज दिखाते हुए सुयश और सागर। बहुत ही बढ़िया इन दोनों के बीच तालमेल नजर आता हुआ। सही कह सकते हैं अपन, 3 रन लेना बिना तालमेल के पॉसिबल नहीं होता है और इन्होंने अब ये पहले ही 2 ओवर में 2 बार कर चुके हैं। पंद्रह रन हो चुके हैं। इसी बीच ये देखिए ऑन द राइज खेला है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है और रन लेने का मौका, दूसरे रन के लिए कोशिश और बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। आईसीसीएल के बल्लेबाज बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहे हैं। ये बड़ा ग्राउंड है, उस बड़े ग्राउंड का गैप्स में बॉल मार के अच्छे तरह से रन चुराने में कामयाब हो रहे हैं। ये लंबा शॉट मिड विकेट के दिशा में, गेंद हवा में और ये एक पहला कैच पकड़ लिया है एमसीएक्स ने और सागर का विकेट गवाया है यहाँ पर आईसीसीएल के टीम में। ये बहुत अच्छा कैच पकड़ा है प्रतीक ने मिड विकेट के दिशा में। पहला झटका लगता हुआ आईसीसीएल को सागर के रूप में। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कैच लिया, काफी देर तक हवा में थी और आपने देखा कि कई सारे कैचेस छूटे, लेकिन इस बार तो बहुत ही बढ़िया कैच, कमाल का कैच लेते हुए और काफी समय था वो कैच लेने के लिए उनके पास। जी बिल्कुल सही बात कही अपने, समय जो इस कैच में मिला फील्डर को और उसका अच्छे से उपयोग किया है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे और अच्छी शुरुआत दिलाई उन्होंने, हालांकि नींव रची और फिलहाल बहुत ही बढ़िया पारी खेलते हुए आउट हो चुके। मीत पटेल इस समय आ चुके हैं। फिर से गेंद जा रही है मिड विकेट के दिशा में, 1 रन पूरा कर लिया आसानी से और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ पावर प्ले के 2 ओवर्स खत्म समाप्त हो चुके हैं और स्कोर बोर्ड पे रन लग चुके हैं 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल, पिछले साल की बात की जाए तो, पिछले सीजन की बात की जाए तो एमसीएक्स के टीम ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। इस साल भी काफ़ी अपेक्षा है उनसे, सभी से अपेक्षा है, सभी टीमों से अपेक्षा है। बीएससी, एनएससी, एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीसीएल से भी, एनएसडीएल, एमएससी, सीडीएससीएल, सीडीएसएल, काफ़ी सारी नामचीन टीमें इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन चुकी है। इस साल एक ये नया टीम जुड़ा है अपने साथ आईसीसीएल का, जो कि अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रहा है हमें। मीत स्ट्राइक पे है, पावर प्ले खत्म हो चुका है यहाँ पर। फुल टॉस गेंद, फिर से वही स्क्वायर लेग की दिशा में हल्के हाथों से खेला, मात्र 1 रन मिलेगा। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला जारी है। हालांकि एमसीएक्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। फुलर लेंथ गेंद, घुटने के बलबूते पे खेलने का प्रयास और बहुत ही बढ़िया तरीके से रोकने में कामयाब रहे और अच्छा थ्रो भी किया।
इसी के बीच गैप में खेल के फिर से 2 रन चुरा लिए बल्लेबाजों ने। ये गैप में बहुत अच्छे से खेल रहे हैं बल्लेबाज। क्या और लगता है एक- श्रेयस जी, कितना टोटल यहाँ पर डिफेंडेबल है? जैसे कि हमने पहले मैच में देखा कि एनएससी ने 36 रन लगाए थे बोर्ड पे, वो बीएससी की टीम में खाली हवा में गेंद पॉइंट के दिशा में और कैच ले लिया यहाँ पर। ये और एक बड़ा विकेट गिरता हुआ सेट बैट्समैन सुयश अपना विकेट गंवाते हुए रिवर्स स्विच बाउंड्री के बाहर मारने की कोशिश, टॉप एज लगा और अपना विकेट गंवाते हुए सुयश। बहुत बढ़िया यहाँ पर अच्छी वापसी फील्डर द्वारा। पहले कुछ 2 ओवर में कैचेस छूटे, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं काफी सारा बदलाव और काफी सारा इंप्रूवमेंट फील्डिंग में आप देख सकते हैं। M6 के फील्डर काफी कमाल की फील्डिंग करते हुए। जी बिल्कुल, अभी हम जैसे स्कोर की बात कर रहे थे 50-55 रन इस विकेट पे अभी लगता है कि डिफेंडेबल है। अभी भी थोड़ा सा गीला है विकेट, बॉलर के लिए अभी भी थोड़ी सी मदद है। अगला बैट्समैन आईसीसीएल के लिए आतिश। गेंदबाजी कर रहे हैं मोहसिन। फिर से गेंद ऑफ स्टंप के बाद स्टंपिंग की बड़ी अपील अंपायर ने नकार दिया है, पर क्या खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं मोहसिन। मात्र 3 रन खर्चे हैं इस ओवर में, कमबैक करवा रहे हैं अपने टीम के लिए मोहसिन। अभी 2 नए बल्लेबाज है क्रीज पे, मीत पटेल और आतिश। आतिश सामना कर रहे हैं मोहसिन का, जो कि बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से वही पॉइंट के दिशा में गैप में गेंद जाती हुई, गेंद जा रही है सीमा रेखा का पास, बहुत अच्छी फील्डिंग और इसी के बीच 2 रन लेने में कामयाब बल्लेबाज। संदीप जी, हमने पहले गेंद से देखा है कि ये जो रनिंग बिटवीन द विकेट से बहुत अच्छे से कर रहे हैं आईसीसीएल के बल्लेबाज। बिना भले चौके छक्के नहीं आ रहे, पर एक के दुक्के के बदले में अच्छा स्कोर खड़ा किया अब तक। और हवा में गेंद कैरी नहीं हुई, लेकिन एक टप्पे के साथ गेंद को रोका गया। तेज कर रहा थ्रो था ये, और रन संख्या भी आगे बढ़ती हुई इस 1 रन की मदद से 3 ओवर के बाद 24, 2 विकेटों के नुकसान पर 24। 24 रन देखा जाए तो ऐसा कोई खराब स्कोर नहीं है, अच्छा स्कोर है 3 ओवर के बाद, क्योंकि अभी भी देख सकते हैं थोड़ी सी मदद है गेंदबाजों के लिए अभी भी विकेट पे। जैसे ही अपना दिन आगे आगे प्रोग्रेस होगा, बल्लेबाजी के लिए विकेट ये और अच्छा बनता जाएगा निश्चित तौर पर। और बातचीत करेंगे गेंदबाजों की। सिद्धार्थ ने 1 ओवर फेंककर 9 रन खर्च किए, कृष्णा कावेरी ने 1 ओवर फेंककर 9 रन दिए, और इस बार 2 रन की मांग है और थोड़ी सी हड़बड़ाहट। 2 रन लेने का मौका आसानी के साथ पूरा किया, 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। ये लॉन्ग ऑन के दिशा में चित्र फील्डिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत तेज तरार फील्डर है, जाने माने खिलाड़ी थे एनआईएसएम के। बैकफुट पर जाकर पुल करने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। एक हाथ से उन्होंने गेंद को रोक लिया है, तारीफ करनी होगी निश्चित तौर पर उनकी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, प्रतीक द्वारा बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन। बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहा है प्रतीक, मिड विकेट की दिशा में 2 रन निश्चित तौर पर बचाए अपने टीम के लिए। फुल टॉस गेंद मिड विकेट की दिशा में, रन आउट का मौका,
फिर से मौका गवाते हुए एमसीएक्स का ये टीम, और इसी के बीच दूसरा रन लेने की कोशिश, और वो भी पूरा कर लिया है। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखने को मिल रही है आईसीसीएल के इस टीम से। इस कड़ी धूप में बहुत अच्छे से दौड़ रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज। इनसाइड एज लगता हुआ फाइन लेग की दिशा में गेंद, मात्र 1 रन। लेग बाइस के तौर पर 3.4 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पे 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद डाउन दी ग्राउंड मारा है फिर से लॉन्ग ऑन के दिशा में चित्रेश बॉल के पास। इस बार मात्र 1 ही रन मिलेगा। इस बार कोई हड़बड़ी देखने को नहीं मिली चित्रेश की ओर से, उसके वजह से 1 रन में संतुष्ट होना पड़ा है बल्लेबाजों को। आउटसाइड एज फाइन लेग के दिशा में मात्र 1 रन। चार ओवर की समाप्ति, 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी यहां से 2 ओवर शेष है। नेहरू की पहली गेंद ऑन द राइज खेला है, हवा में गेंद और एक जबरदस्त कैच लपकते हुए प्रतीक द्वारा। इससे पहले भी लतिक द्वारा कमाल का कैच, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए। और मुझे लगता है श्रीहर्ष की देखिए इस मैदान पर अभी जो है ड्यू फैक्टर नहीं है, तो कम से कम आपको क्या लगता है कितने रन बन पाएंगे? यहाँ से 22-25 रन और चाहिए, जो कि अपन कंपेटेबल टोटल बोल सकते हैं 55 रन। 55 रन यहाँ से बना पाती है आईसीसीएल का ये टीम, फिर अपने गेंदबाजों के बलबूते पे डिफेंड कर सकती है, ये मुझे लग रहा है। अगला बल्लेबाज आईसीसीएल की ओर से आते हुए लोकेश। लोकेश सामना करेंगे मोहसिन का। फिर से वही मिड विकेट के दिशा में लतीक बॉल के पास। लतिक के हाथ से 2 रन लेना बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत तेज तरार फील्डर है लतिक। अब तक 2 कैच पकड़ चुके हैं अपनी टीम के लिए। फिर से हवा में गेंद, मिड विकेट के शॉर्ट मिड विकेट बॉल के नीचे आता हुआ, और यह बहुत अच्छा कैच। मीत पटेल अपना विकेट गंवाते हुए मिड विकेट की दिशा में बड़ा शॉट मारने की कोशिश, स्टॉपेज, और एक कैच पकड़ा हुआ है मिड विकेट के दिशा में। और श्रीहर्ष फिलहाल हम एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करेंगे। एनएसडीएल के कैप्टन और एमएसई के कैप्टन, इस पारी के बाद आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। फिर से एक बार आवाज देना चाहेंगे, एनएसडीएल के कैप्टन और एमएसई के कैप्टन, आपको टॉस के लिए इस पारी के बाद तुरंत ही तैयार रहना है। चार 4.3 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पे रन लग चुके हैं 33 रन, 4 विकेट के नुकसान पर।
मोहसिन फुल गेंद, रनआउट की चेष्टा मिस कर दिया है। ओवर थ्रो के रूप में इस बार कोई रन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मोहसिन। अपने 1.4 ओवर के कोटा में मात्र 7 रन खर्चे और 3 बड़े विकेट अपने नाम किए हैं मोहसिन ने। पुल करने की कोशिश, बीट होते हुए ये बिंदी गेंद। 6 ओवर के एक छोटे से मैच में ये बिंदी गेंदें बहुत चुभती है। निश्चित तौर पर डॉट गेंद आना जरूरी है इस समय, इससे प्रेशर निर्माण होगा। इस बार ऑन द राइज हवा में गेंद, शायद विकेट कीपर कैच नहीं ले पाए, सेफली लैंड हो चुकी है। दूसरे रन के लिए कोशिश नहीं होगी। पहले मैच में 36 रन बन चुके थे और बीएससी को लक्ष्य था 37 रनों का। क्या इस मैच में भी वही होगा? फिलहाल तो 35 रन 5 ओवर के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर। देखेंगे आखिरी ओवर में कितने रन मार पाते हैं आईसीसीएल का ये टीम। कम से कम यहाँ से 6 गेंदों में 12 से 15 रन अगर मिला पाती है तो एक अच्छा टोटल खड़ा कर पाएगी 50 रनों के आसपास का। टॉस के लिए इस ओवर के बाद तैयार रहना है एनएसडीएल और एमएससी के कैप्टन। बिंदी गेंद, हेमंत ऑफ स्पिन, फिर एक बार बिंदी गेंद। आखिरी ओवर है इस मैच इनिंग्स का और आखिरी ओवर में 2 बिंदी गेंदें डाली है हेमंत ने, तारीफ करनी होगी। योगेश के बल्ले से एक बड़े हिट की जरूरत है आईसीसीएल की टीम को अभी। फिर एक बार एक और बिंदी गेंद, 3 लगातार बिंदी गेंदे, प्रेशर बढ़ता हुआ आईसीसीएल के बल्लेबाज के ऊपर। फिर से डाउन द ग्राउंड खेला है, मात्र 1 ही रन मिलेगा ऐसा लग रहा है। दूसरे रन लेने की चेष्टा और आसानी से पूरा कर लिया दूसरा रन भी। आखिरी ओवर के 4 गेंदे हो चुकी है और रन आए मात्र 2। अगली गेंद फिर से पॉइंट की दिशा में खेला है, गैप में जयेंद्र आ रही है सीमा रेखा के पास और अच्छे से कट कर लिया है गेंद को और 2 रन मिलेगा। पहले इनिंग का आखिरी गेंद, देखते हैं कोई बड़ा हिट लग पाता है क्या इस आखिरी गेंद के। अब तक बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ये महेश। शॉर्ट पिच गेंद, पुल कर दिया है मिड विकेट के दिशा में। फिर से गेंद फील्डर बॉल के नीचे और इसी के बीच 2 रन पूरे कर लिए। तीसरा रन लेने की चेष्टा और ऊपर मिलेगा नहीं। छह ओवर की समाप्ति के बाद आईसीसीएल के टीम ने बोर्ड पे लगा दिए 41 रन। बयालीस रनों का लक्ष्य होगा एमसीएक्स के टीम को।
अगला बड़ा मैच एनएसडीएल और एमएससी। हेलो। तो टॉस के लिए यहाँ पर टॉस बॉक्स में आ चुके हैं दोनों कैप्टन, एनएसडीएल के कैप्टन और एमएससी के कैप्टन। आप में से कौन कॉल करेगा? एनएसडीएल के कैप्टन आवाज देंगे। हेड्स उन्होंने कहा है और आ चुका है हेड्स। क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करो। और मैं जानना चाहूंगा क्यों बैटिंग करेंगे आप? हमारा बैटिंग साइड स्ट्रांग है, तो लेट्स सी हाउ वी प्ले वेल विद द एमएससी। What do you think? What will be the defendable total? क्लोज टू 50। And what about the organizing committee and NSM? They have organized beautiful tournament. Yeah, yes. Last time even we played, we enjoyed a lot. This time we have in the floods, so we'll enjoy more. Thank you for that, for NSM. All the best to you and your team. What you would have done if you would have won the toss? We would have ball first only, so toss doesn't matter. And what about the new jerseys and all the atmosphere? Atmosphere is great. It is a second year. Second year we are here, and last year it was a great, and it was this time it has floodlights and all the settings are very very beautiful. So we will enjoy the playing. And what about the Creek Heroes scoring, YouTube and everything? That is great initiative because our relative and our friends can watch us play from the home. Yeah, office colleagues also. Thank you to you and your team. All the best. And you can now go for the preparation. So the news from the center is NSDL on the toss. They have elected to bat. Invited for the bowling MSC team. Thank you very much. I'll request NSDL captain and MSC captain to update your all the playing 11 with our scorer. NSDL captain, update your names with the playing 11 with the scorer. And the captain of MSC. MSC captain, please update your name, playing 11, provide your details to the scorer. आईसीसीएल का फील्डिंग सचता हुआ एमसीएक्स के टीम को अपने बल्लेबाज जल्द से जल्द ग्राउंड में भेजने हैं। अगला बड़ा मैच एनएसडीएल और एमएससी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज का अगला बड़ा मैच। एनएसडीएल और एमएससी के बीच मैच होगा। एनएसडीएल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है गेंदबाजी के लिए एमएससी की टीम को। एम6 के दो बल्लेबाज ग्राउंड में आते हुए पैवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे आतिश।
42 रन का पीछा कर रहेंगी एमसीएक्स का ये टीम। वही रन्स डिफेंड करने हैं आईसीसीएल के इस टीम को। तो श्रेयस 42 रनों की चुनौती यहाँ पर दी गई है और दोनों बल्लेबाज आ चुके हैं। वैसे तो कैप्टन से बात हुई थी, जब टॉस हो रहा था तभी कहा था कि एमसीएक्स की टीम के पास काफ़ी सारे अच्छे बल्लेबाज हैं और उन्होंने कहा था कि जो भी टोटल हो, चाहे वो 90 हो, 70 हो, 100 हो, हम चेस करने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या शुरुआती ओवर में क्या कुछ होगा? पावर प्ले की ओर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस गेंदबाज को देखिए, काफ़ी सारा लंबा चौड़ा रनअप है और लंबा चौड़ा रनअप होने के कारण काफ़ी अच्छा पेस निर्माण करेंगे। जी देख के तो लग रहा है लंबा चौड़ा रनअप है, अच्छी पेस भी निकालेंगे। बहुत कसी हुई गेंदबाजी करनी पड़ेगी, पर 36 गेंदों में 42 रन कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है इस विकेट को देखते हुए। कसी हुई गेंदबाजी और शुरुआत में पावर प्ले में विकेट चाहिए रहेंगे आईसीसीएल के टीम को, तो लगता है कि कुछ मैच बन पाएगा। विकेट शॉट डॉट गेंद प्रेशर बनाना पड़ेगा एमसीएक्स के टीम पे, तभी इस मैच में कुछ रोमांच बन पाएगा। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है स्ट्राइक पर लतीक, जिन्होंने 2 कैचेस बहुत ही बढ़िया लपके थे और फील्डिंग तो बहुत बढ़िया की है। बैटिंग से भी उनकी वैसी अपेक्षा है। यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी सारे यूट्यूब पर दर्शक इस मैच का मजा ले रहे हैं और शुरुआत हो रही है। आतिश की पहली गेंद बहुत ही बढ़िया तरीके से ढकेलते हुए ऑफ साइड पर 1 रन के साथ अपना खाता खोला और अपने टीम का भी खाता खोल चुका है। बहुत ही अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में गेंद थी जहां पर बल्लेबाज अपना बल्ला रखता है। देखिए, बारिश में खाता और क्रिकेट में, बारिश में छाता और क्रिकेट में खाता खोलना जरूरी है। जी बिल्कुल, और अपने टीम के लिए खाता खोला है लतीक ने 1 रन के साथ। फील्डिंग के जमावड़े को बदलते हुए इसी बीच ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद और आप देख सकते हैं पहली गेंद पर 1 रन आया, दूसरी गेंद डॉट। बिंदी गेंद, अगली गेंद लेके फुल टॉस गेंद काफी ऊपर, नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। फ्री हिट होगा अगला गेंद प्रशांत के लिए। इसी बीच ब्लॉक होल में गेंद थी, बहुत ही बढ़िया थ्रो भी किया और अपने फॉलो थ्रू में देखिए क्या कमाल की फील्डिंग की है। फॉलो थ्रू में ऐसी फील्डिंग करना काफी मुश्किल होता है गेंदबाज के लिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए और थ्रो भी कमाल का किया उन्होंने। इसी बीच ये स्ट्रोक खेला है, एक से ज्यादा कोई नहीं और 1-1, 2-2 रन से मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं होगी। छक्के चौके लगने का मौका बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। बात आप सही कह रहे हैं, पर मुझे लगता है कि इक्की दुक्के ये बाद में चुभेंगे। यहाँ पे बिंदी गेंदे ज़्यादा से ज़्यादा होगी तभी आईसीसीएल के टीम को फायदा होगा, क्योंकि मात्र 42 रनों का लक्ष्य रखा है। पर पावर प्ले में देखा जाए तो बहुत अच्छी गेंदबाजी अब तक की है, 4 गेंदों में 3 रन खर्चे हैं। सफल होकर खेलने का प्रयास, फाइन लेग की ओर गेंद जा रही है, कोई मौका नहीं है फील्डर को और ये दनदनाता हुआ चौका। क्या कहेंगे श्रीहर्ष इस चौके के बारे में? लतीक, जैसे हमने देखा था पहले इनिंग में 2 बहुत बढ़िया कैच पकड़े थे, अभी अपने बल्ले से कमाल दिखाते हुए
गेंद गई इस बार फाइन लेग दिशा में सीमा रेखा पार। 4 रनों के लिए अपने टीम के लिए बहुमूल्य 4 रन चौका मारा है। 5 गेंदों में 7 रन लग चुके हैं बोर्ड पे। ब्लॉक होल में गेंद, बहुत तगड़ी गेंद, बाल बाल बचे लतीक। और बोल्ड हो चुके हैं बल्लेबाज यहाँ पर। बहुत अच्छी गेंद थी ये ब्लॉक होल में और लतीक के लेग स्टंप गोल हो चुका है। सफल होके मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा में बड़ा शॉट मारने की कोशिश। महत्वपूर्ण विकेट है श्रीहर्ष। पहले ओवर में सफलता मिलना एक बड़ी कामयाबी है और 7 रन MC6 का स्कोर एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। और अपने आप से नाराज ये बल्लेबाज, देखिए शायद लतीक आउट हो चुके हैं। बराबर, लतीक अपना विकेट गवा चुके हैं। पिछले गेंद पे उसी दिशा में एक चौका मारा था, फिर से वही शॉट रिपीट करने की कोशिश, पर गेंदबाज ने सूझबूझ दिखाई, ब्लॉक होल में गेंद डाली। बिल्कुल यू मिस आई हिट जैसे हम कहते हैं। तो नए बल्लेबाज इस समय आ चुके हैं। हेनल अभी आ चुके हैं और सुयश माफ कीजिएगा, सुयश गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। अच्छी शुरुआत यहां पर हो चुकी है। ICCL द्वारा इस बार देखिए कट किया, शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। रन लेने का मौका मिला केवल एक रन मिला है। शॉर्ट कवर्स के दिशा में ये शॉट मारा था, उसी के बीच एक रन चुराने में कामयाब हो चुके हैं दोनों बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी गेंद, नहीं समझ पाए, नहीं पढ़ पाए। लेकिन श्रेयस बात करेंगे रॉकेट लीग 2025 सीजन 2 की, काफ़ी सारी एक्साइटमेंट है और जैसे कि हर एक प्लेयर बहुत खुश है कि यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से इस मैचेस का लाइव प्रसारण हो रहा है और क्रिक हीरोज पर भी यह स्कोरिंग हो रही है। तो बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया है NSM ने। पिछले साल भी अच्छा अरेंजमेंट था, इस साल उससे कई गुना बेहतर अरेंजमेंट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डे नाइट मैचेस भी होंगे और इसी के बीच तीसरे रन लेने की चेष्टा और वो रन पूरा भी कर लिया है। देखिए ऐसे रन जो है रोके जा सकते हैं, अगर ऐसे रन आएंगे तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, दिक्कतें आ सकती है। फिलहाल बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए अभी गेंदें बची है केवल 27 और आने वाले 27 गेंदों में MC6 को जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता है, जो कि हम कह सकते हैं कि टेनिस बॉल में इतना कुछ बड़ा लक्ष्य नहीं है। 27 गेंदे 31 रन, पर यहाँ पे अगर कुछ 2-3 विकेटें चटका पाती है ICCL का ये टीम अगले कुछ 1-2 ओवर्स में, तो अच्छा कमबैक कर पाएगी। फील्डिंग के जमावड़े को फिलहाल थोड़ा सा बदलाव लाया उन्होंने। इसी बीच बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में रनआउट का मौका, वहां पर रन, यस, कोई जरूरत नहीं थी उस रन की। देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट करते समय आपको 3 चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, यस, नो और वेट। जी बिल्कुल, ये कॉलिंग की कमतरता दिखने को मिली हमको। बीच में एक कोई फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए जो बल्लेबाज आउट हुआ है वो रुके थे और उसी सेकंड के वजह से अपना विकेट गंवा रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर थ्रो किया और विकेट कीपर ने जैसे गेंद हाथ में आई उन्होंने विकेटों से लगा दिया और दूसरे विकेट का पतन। MC6 ने अपना दूसरा विकेट महत्वपूर्ण गंवा दिया है। इसके बाद मुकाबला होगा NSDL और MSC के बीच। NSDL ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है गेंदबाजी के लिए MSC की टीम को। प्रशांत वाघ
जो नए बल्लेबाज इस समय आ चुके हैं मैदान पर, श्रेयस, ये मैच काफी रोमांचक होने वाला है। 2 विकेटें देखिए, पहले ओवर में भी एक महत्वपूर्ण विकेट लतिक जो कि हार्ड ईटर है टीम के, आउट हो चुके हैं और इस समय ये दूसरा विकेट भी गिरता हुआ थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर चुकी की है गेंदबाजों ने। वो बिल्कुल सही कह सकते हैं अपन, क्योंकि स्कोरबोर्ड पे मात्र 11 रन लगे हैं 1.4 ओवर के बाद, और उसी के बीच में 2 विकेट भी गंवा चुकी है M6 का ये टीम। कह सकते हैं कि थोड़ी मुश्किल में है अभी। पावर प्ले के इस ओवर में भी कुछ बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई है। अपना डेब्यू सीजन खेल रही है ICCL का ये टीम, अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद है उनसे। शॉर्ट गेंद, फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में, रन मिलेगा मात्र 1। संदीप जी, हम देख पा रहे हैं कि बहुत कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिल रही है। भले ही फील्ड रिस्ट्रिक्शंस है पहले 2 ओवर्स में, पर कोई बड़ा शॉट आते हुए दिख नहीं रहा है अभी भी। निश्चित तौर पे आपने जैसे पहले ही कहा था कि कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी और बिल्कुल यहाँ पर ICCL के द्वारा कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन हो रहा है। आखिरी गेंद इस ओवर का सुयश लेके आ रहे प्रशांत, डाउन दी ग्राउंड मारा है, लॉन्ग ऑन के दिशा में फील्डर मौजूद है मनोज, अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन लेने की चेष्टा पर मिलेगा नहीं। इसी के साथ 2 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पे रन लग चुके 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। पहले ओवर में देखिए 7 रन आए थे, 1 विकेट उन्होंने गंवा दिया था और दूसरे ओवर में भी लगभग रन आए हैं 6 रन आए हैं। सुयश और आतिश कमाल की गेंदबाजी इस समय अपने टीम के लिए कर रहे हैं और फिलहाल बताता चलूं कि M6 के लिए 24 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। रोमांचक एंड की ओर जाता हुआ ये मुकाबला। देखिए हर एक ओवर में आपको कॉन्फ्रेंस मीटिंग नहीं लेना है, चौबीस गेंदे 29 रन। अगर एक बड़ा ओवर आ जाए 12-15 रनों का, तो मुकाबला फिर से M6 के बाजू में झुक जाएगा। डेड बॉल का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर की ओर से। The first ball of the over and gentle push towards the offside and single has taken. Yeah, they need to take single on each and every ball. And if you will talk about the ballers, they need to produce some dot balls. बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अगर सिंगल डबल आते रहेंगे तो वो स्कोरबोर्ड का प्रेशर जो है वो कम होता रहेगा। इस बार देखिए हुक करने का प्रयास था, 22 के तौर पर रन आता हुआ। ये अतिरिक्त रन जो दे रही है ICCL का ये टीम, ये बहुत चुभेंगे उनको बाद में।
ये अतिरिक्त रन नहीं देने चाहिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, क्या कहेंगे? पुल कर दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, काफी समय था अलीबाज को इस स्ट्रोक को खेलने के लिए और शानदार स्ट्रोक खेलते हुए स्कोर अभी हो चुका है 20 रन। प्रशांत वाघ का ये बहुत अच्छा स्ट्रोक स्क्वायर लेग की दिशा से, 4 रन के लिए। तीन ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी 3 ओवर शेष है, मात्र 18 गेंदें शेष, 21 रनों की और आवश्यकता है। सात की औसत से रन बनाते आ रहे हैं और वही अगर कंटिन्यू कर पाए एमसीएक्स का ये टीम तो ये मैच जीत सकते हैं। एमसीएक्स आईसीसीएल के टीम को 2 बड़े झटके अगर यहाँ पे दे पाई ये प्रशांत वाघ जो कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से गेंद पॉइंट की दिशा में, 1 रन आसानी से पूरा कर लिया है। ऐसे 1-1, 2-2 रन से स्कोरबोर्ड चलता रहना चाहिए एमसीएक्स की टीम के लिए तो सही रहेगा। आईसीसीएल की टीम को बिंदी गेंदें ज़्यादा से ज़्यादा डालनी पड़ेगी, प्रेशर बनाना पड़ेगा एमसीएक्स पे। यॉर्कर गेंद फिर बहुत अच्छे से खोद के निकाला है स्क्वायर, सॉरी माफ कीजिए, मिड विकेट के दिशा में 2 रन आसानी से पूरे कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला और इस समय देखिए 16 गेंदों में 18 रन की आवश्यकता है एमसीएक्स को। सोलह गेंदे 18 रन। फिर से वही जा रही है गेंद फाइन लेग के दिशा में, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। आईसीसीएल की टीम को 2 बड़े झटके देने पड़ेंगे एमसीएक्स को, या फिर अभी 3 या 4 लगातार बिंदे गिंदे आई तो प्रेशर बनेगा एमसीएक्स के ऊपर। क्या बात है, अपने स्ट्रोक को चेक किया, पिछली खेला और डीप कवर के खिलाड़ी जब तक रोकेंगे तब तक 2 रन पूरे हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। और इस समय आप देख सकते हैं 27 रन, चौथा ओवर प्रगति पथ पर है, 14 गेंदें बची है, 15 रनों की आवश्यकता है। इन दोनों के बीच अच्छा तालमेल नजर आता हुआ प्रशांत वाघ और प्रशांत भुईर। इसी पीछे देखिए ऑन द राइज के अलावा में गेंद मिड ऑन के खिलाड़ी, मिड ऑफ के खिलाड़ी, तीनों खिलाड़ी थे, सेफली लैंड हो चुकी है। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। एम6 के खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी।
तारीफ तो बिल्कुल बनती है दोनों बल्लेबाजों की। दोनों प्रशांत बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखा रहे हैं, गैप में गेंद को ढकेल रहे हैं, 2 रन चुरा रहे हैं। कोई बड़ा शॉट मारने की कोशिश भी नहीं, गैप में गेंद, 2 रन 3 रन। ये बीट हुए, अपील भी किया, लेकिन इतना अपील में विश्वास नहीं था और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर के बाद 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 12 गेंदें बची है, 13 रनों की आवश्यकता है। बहुत ही बढ़िया यूट्यूब के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट टेनिस.cricket.in पर आप देख सकते हैं। NISM ने इस साल बहुत अच्छा देख सकते हैं अपन ऑर्गेनाइज किया है इस बार रॉकेट लीग को। हमें इस साल दिन रात के भी मैचेस देखने को मिलेंगे। पहली गेंद हवा में गेंद जाती हुई, फील्डर नीचे आते हुए, और ये कैच बहुत अच्छा कैच पकड़ा है स्क्वायर लेग की दिशा में। गौरव का ये बहुत अच्छा कैच स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद काफी देर हवा में थी। देखते हैं अभी इस विकेट के बाद कैसे कमबैक कर पाती है ICCL का ये टीम। अभी 11 गेंदें शेष, 13 रनों की आवश्यकता है MCX को जीतने के लिए। स्लोअर गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, उसको खींच के लपेट के मारने की चेष्टा कर रहे थे बल्लेबाज स्क्वायर लेग की दिशा में। टॉप एज लगा और एक बहुत अच्छा कैच स्क्वायर लेग की दिशा में पकड़ते हुए गौरव। मोहसिन बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं, जिन्होंने पहले इनिंग्स में बहुत तगड़ी बॉलिंग की थी, 3 विकेट झटके थे अपने टीम के लिए। देखते हैं बल्ले के साथ कैसे प्रदर्शन करते हैं। अभी योगेश टू मोहसिन, कट कर दिया है पॉइंट की दिशा में, गेंद जा रही है सीमा रेखा के पास, फील्डर दौड़ते हुए गेंद के पीछे और उसी के बीच 2 रन आसानी से पूरे कर लिए। तीसरे रन लेने की चेष्टा पर मोहसिन की ओर से नो आता हुआ। गेंद 6 से 10, रन चाहिए 11। बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है इन दोनों टीम्स के बीच में। फुल गेंद फिर से फ्लिक कर दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, गौरव के पास गेंद, इसी के बीच 1 रन पूरा कर लिया है बल्लेबाजों ने। 9 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। देख सकते हैं ड्रोन उड़ता हुआ यहाँ पे अभी ग्राउंड में। योगेश की अगली गेंद प्रशांत के लिए, फुल गेंद ब्लॉक होल में गेंद खेल दिया है कवर्स के दिशा में, गेंद जा रही है सीमा रेखा के पास, कट कर लिया है फील्डर ने, उसी के बीच 2 रन पूरे कर लिए। तीसरे रन लेने की कोशिश और वो भी बहुत अच्छी तरह से पूरे कर लिए। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स प्रशांत और मोहसिन की ओर से। गैप्स ढूंढे हैं बहुत अच्छी तरह से MCX के ये बल्लेबाजों ने, और उस गैप्स में 2 रन 3 रन तेज दौड़ के पूरे किए हैं। अभी चाहिए 8 गेंदों में 7 रन। दिल स्कूप खेलते हुए फिर से गौरव के पास गेंद और एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा है गौरव ने। मोहसिन अपना विकेट गंवाते हुए, पर बहुत एक अच्छी
बहुत ही जबरदस्त कैच और कमाल की फील्डिंग यहाँ पर, और ऐसे ही विकेटों की आवश्यकता है फिलहाल। गुच्छों में विकेट लेने होंगे तभी जाकर यहाँ पर मौका बन सकता है आईसीसीएल के टीम को। फिलहाल आप देख सकते हैं 7 गेंदें बची है और 7 रनों की आवश्यकता है। बहुत ही जबरदस्त ये रोमांचक मुकाबला चलता हुआ इस समय। लेकिन ये कमाल का आयोजन किया है रॉकेट लीग 2025 का एनएसएम मैनेजमेंट कमेटी, बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है और एक अच्छा माहौल है यहाँ पर। ड्रोन द्वारा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू, कमाल का नज़ारा आपको दिखाई देगा। और ये मैदान की बात करूँ तो कोई भी क्रिकेट खेलने वाला होगा, कोई भी प्लेयर होगा, उसे इस मैदान देखने के बाद निश्चित तौर पर वो बैट लेके हाथ में लेके जाएगा और खेलने की कोशिश करेगा। बहुत ही ये अट्रैक्टिव मैदान है, बहुत ही ज़बरदस्त मैदान मेंटेन किया गया है। बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, सही बात कह रहे हैं अपन। बहुत मतलब टर्फ विकेट मेंटेन करना, इतने 4-5 टर्फ है एनआईएसएम के और उसको इतने अच्छे से मेंटेन करते आ रहा है एनआईएसएम सालों से। ग्राउंड्समैन की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस तरह से उन्होंने ग्राउंड को अच्छे से मेंटेन किया है। तेज तरार आउटफील्ड है एनआईएसएम का ये। इसी बीच देखिए कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए हवा में गेंद थी और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया है। तो शुरुआती तौर पर एमसीएक्स ने जो रन बनाए, हर एक गेंद पर रन बनाने की कोशिश उनकी रही और इसी के कारण आप देख सकते हैं 5 ओवर के बाद 36 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और आने वाले 6 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता है। तो बात कर रहे थे हम इस मैदान की, फ्लड लाइट्स भी है और कमाल का ये वेन्यू है, बहुत ही बढ़िया आकर्षक मैदान। जैसे कि आपने कहा, कोई भी क्रिकेट प्रेमी के लिए ये बहुत बढ़िया वेन्यू है। जैसे कि हम भी एनआईएसएम के छात्र रह चुके, 2 साल इस मैदान का बहुत लुत्फ उठाया हमने भी। Oh my God, what a stroke! Piercing the gap on the offsides. That's gone all the way for the boundary. What a stroke played by him. It was quite outside of the off stump and batter had enough time to play that stroke, finds the gap and now welcomes the bowler with the boundary. Bowler name, I think. We can say this is a game set match now. Just 2 required, 5 balls to go. Good batting again, playing down the square leg region, taking the single. इसी के साथ एमसीएक्स ने ये मुकाबला जीत लिया है 6 विकेटों से। बहुत बहुत बधाई एमसीएक्स के टीम को। Congratulations. हेलो 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 डीजे जय, आवाज आता है? हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो सुनील कदम हेलो 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 Hello. Congratulations, MCX team. And now I'll request NSM Registrar Mr. Sunilji join us in the presentation box to give the Man of the Match award. So I'll request MCX team, please join here in front of the presentation box. Entire team, please come here. And Registrar Mr. Sunil Kadam sir is also joined us. Welcome, sir. And now we are going to announce the man of the match. Can you guess who is that? Yes, Mohsin, 2 overs, 8 runs and 3 wickets. Please come and receive your award. Cameraman, please. Photographer. जोरदार तालियां होनी चाहिए मोहसिन के लिए। 2 ओवर फेंके, 8 रन दिए और 3 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने चटकाए। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर। एंड मोहसिन, डेफिनेटली आपने जो कमाल का ओवर फेंका और ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया है, क्या कहेंगे? थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये बहुत अच्छा एक स्टार्ट चाहिए था टीम को, अच्छा मोटिवेशन के लिए, जो हमको मिल चुका है ऑलरेडी, और बहुत अच्छी बॉलिंग हो गई मेरी तरफ से। थैंक यू। और क्या कहेंगे, एनएसएम ने बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट किया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये डेफिनेटली बहुत अच्छा इंतज़ाम है, लास्ट ईयर से बेटर है, क्योंकि लास्ट ईयर में ये लाइव नहीं था यूट्यूब में, सो दैट अपनी फैमिली भी देख सके घर पे। तो बहुत अच्छा इंतज़ाम है, इम्प्रूव हो रहा है एवरी ईयर। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया उन्होंने परफॉर्म किया और कमाल का प्रदर्शन किया। 2 ओवर फेंककर 8 रन दिए, 3 विकेट चटकाई और मैन ऑफ द मैच का प्राइज जीत लिया। इसके बाद होने वाला मुकाबला जो है वो होगा, इसी बीच टॉस भी हो चुका है। एनएसडीएल और एमएसई के बीच मुकाबला। एनएसडीएल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है एमएससी टीम को गेंदबाजी के लिए। कुछ ही क्षणों में मैच की शुरुआत होगी। धन्यवाद। दोनों टीम्स एनएचडीएल और एमएससी के 12 प्लेयर्स को विनंती, कृपया कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। एनएचडीएल और एमएससी का एक एक खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आके संपर्क करना है। एमएससी अपना 12th प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजना है।
वो सर आएंगे कमेंट्री वाले ऊपर बैठेंगे तो हवा लगेगी आता कौन तुम्हाला बघणार आहे इथे? अगला बड़ा मैच मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज बनाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड डिफेंडिंग चैंपियंस है। डिफेंडिंग चैंपियंस को चुनौती देगा एनएसडीएल का ये टीम। सिद्धेश और नीलेश ओपनिंग के लिए जाते हुए एनएसडीएल की टीम के ओर से